अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज की वीडियो ख़ास हमारे प्रोफेशनल बेकर्स के लिए है। ये एडिबल फैब्रिक फ्लावर्स हम कहाँ से लेते हैं, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। हम नॉन एडिबल प्रिंट कहाँ से लेते हैं, उसका पेपर कैसा होता है, इसके अलावा आपने प्रॉपर तरीके से ऑर्डर कैसे लेना है वो मैं आपको गाइड करूँगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जनाब पूरी देखिएगा और नज़रें मेरे हाथों पे रखिए, मुझे सुनते जाइए। तो जनाब वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने जब भी किसी से ऑर्डर लेना है, आपने व्हाट्सएप चैट में ही ओके डन करके बात ख़त्म नहीं कर देनी। आप एक कॉपी पेंसिल लो, एक चार्ट ले लो, या आप व्हाट्सएप का एक मैसेज बना के रख लो अपने पास, जिसमें आपने जो जो चीज़ें लिखनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले ना मुझे फिर से एयर ब्रश की बहुत रिक्वेस्ट आई है कि हम एक बार फिर अपना एयर ब्रश दिखा दें कौन सा है। बेक हाउस पे ये अवेलेबल है मेरे ख्याल से 15,000 का। जनाब ये देखिए, अब बेक हाउस पे मेरे ख्याल से यही तस्वीर लगी है, होल्डर का है। उसके साथ ये अडेप्टर आएगा, ये वाला अडेप्टर, और साथ में मशीन आएगी। ये तीनों चीज़ें सेट इकट्ठा ही आएगा, खाली वो जो मशीन है वो नहीं आएगी। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए कि ये पूरा सेट ही आएगा 15,000 का, कि पता नहीं किसी ने मुझे बताया 20,000 का, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा जनाब, हमने अपना ग्रुप कर लिया है स्टार्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, जिन्होंने इन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें सबसे प्यारा मैसेज जो था फ़रा रज़ा का था। फ़रा वेल डन, आपने बहुत अच्छी टिप दी थी कि फॉन्डेंट हार्ट हो तो उसको कैसे सॉफ्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये है जी नॉन एडिबल प्रिंट। ये आप कैसे निकलवाते हो, आप जाते हो फ़ोटोशॉप पे, जहाँ पे शादियों की तस्वीरें, एल्बम, शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें उतरती हैं, आम फ़ोटोशॉप या फ़ोटो स्टूडियोज़। वहाँ पे इस तरह से आप जाएं, आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप से, आपके भाई हों, हस्बैंड हो, आप उनसे तस्वीरें गूगल से लोगे, सर्च करेंगे। जैसे मैंने सर्च किया था कंस्ट्रक्शन थीम कार्स को, तो उसमें ये आ गई। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है 6x4 स्टैंडर्ड साइज़ होता है एक तस्वीर का। आपने उनसे कहना है जी मुझे ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है अपने भाई को, व्हाट्सएप पे आप कर देना। वो जाके शॉपकीपर से कहेंगे कि हमें ये प्रिंट निकाल दें। आपने साइज़ बताना है कि 3 इंच का, 4 इंच का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 6x4। ठीक है, ये वो पेपर होता है, मेरे हाल से 100 रुपीज़ का एक प्रिंट होता है या 50 रुपीज़ का होता है, इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा राइटर से मंगवाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो आप अपने क्लाइंट से उसी तरह चार्ज करोगे, 100 200 जो भी आपने पिक्चर्स लगाई हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हर जगह फ़ोटोशॉप्स होती हैं, वहाँ से मिल जाता है। बस आपने जो तस्वीरें गूगल से, इंस्टा से जो भी ली हुई हैं, जो आपके क्लाइंट ने भेजी है, उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसका गूगल से लिंक लेके आप भाई को या हस्बैंड को आप शेयर कर दें। वो आगे जाके अपने मोबाइल से उनको दिखाते हैं, ब्लूटूथ से या जिस भी चीज़ से उन्होंने करना हो वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उनको आता है ये काम। ठीक है, चलें, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं फैब्रिक फ्लावर्स के ऊपर। अक्सर लोग कहते हैं कि नादिया कहाँ से लिए, कहाँ से मिले, बिगनर्स की मैं बात कर रही हूँ ज़्यादातर। तो जनाब ये जो फैब्रिक फ्लावर्स होते हैं ये आम डेकोरेशन वाली शॉप पे मिल जाते हैं। अच्छे वाले लीजिए, खूबसूरत हों, जिनके कलर अच्छा बेसिक। अगर आप अभी बिगनर हो, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हर रंग के लेने पड़े, अब वाइट, पिंक और रेड, ये 3 कलर बहुत चलते हैं, तो आप ये तीनों कलर ले लो। ठीक है, मैंने ये लेके रखे हुए हैं, कोई ऑर्डर आता है उसके ऊपर लगाएं और बात ख़त्म। कैसे लगाते हैं इसको, बस आपने सीज़र से काटा, काटने के बाद आपने इसको केक पे प्लेस कर दिया। नीचे आप टेप लगाना चाहे लगा लें, लेकिन वॉश करके भी लगा दें तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई जर्म्स नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कि उन थोड़े से कभी बेबी ब्रेथ जैसे कहते हैं अक्सर, के पॉइजनस होता है। तो एहतियात बरतनी चाहिए कि जब भी आपने लगाना है क्लिंग रैप करके या टेप चढ़ा के लगाना है। ठीक है, चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं ऑर्डर टेकिंग की तरफ। ऑर्डर आपने बिल्कुल इस तरह से नहीं लेना, प्रोफेशनल वे में लेना है। अगर आप वाकई ही बेकिंग करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, फिर आप कहते हैं ऑर्डर नहीं आते। देखिए, एक बंदे ने आपसे कांटेक्ट किया कि जी हमें केक बनवाना है, उसने 2-3 चीज़ें बताई, आपने ऑर्डर डन कर दिया और आपने कहा जी इतने पैसे हैं, इतने मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑर्डर कंफर्म कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टेक ऑर्डर। आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना होगा। वो आप इस तरह करोगे कि आप कोई डायरी बना लो, आप कोई व्हाट्सएप मैसेज बना लो, लेकिन जैसे मोबाइलों में नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, उस पर आपने एक पोर्टफोलियो सा अपना बनाएं। सबसे ऊपर अपने पेज का नाम लिखो, उसके बाद आपने क्लाइंट का नाम लिखना है, देन आपने केक का वेट लिखना है, मस्ट लिखना है, 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, क्या है। ठीक है,
उसके बाद आपने केक फ्लेवर लिखना है कि केक का क्या फ्लेवर है, किस डेट को डिलीवर करना है, टाइम क्या है और चार्जेस क्या है। ये सब लिख के ना आपने क्लाइंट को भेज देना है कि आप इसको फिल कर दें या मुझे इसके आंसर्स लिख के भेज दें। ठीक है, उसके बाद जब वो लिख के आपको भेजेगा तो आपने क्या करना है, इन सारी ब्लैंक्स को फिल करके मैसेज के अंदर कॉपी करके आपने क्लाइंट को भेज देना है। ठीक है, उसके बाद कहना आपका ऑर्डर कंफर्म है, अब आप अपने इस ऑर्डर में चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, डीसी ज़रूर आपने लिखनी है कि डीसी ज़रूर इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है, ये बता देना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आपने तो हमें बताया नहीं डीसी चार्जेस कितने थे। ठीक है, पेमेंट मीडियम बताना है, जैज़ कैश है, बैंक ट्रांसफ़र है। बैंक ट्रांसफ़र सबसे प्रोफेशनल वे लगता है, जैज़ कैश भी इट्स ओके, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर बैंक ट्रांसफ़र। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्डर जो है कैंसिलेशन के बारे में आपने ज़रूर लिखना है कि अगर आप लोगों ने डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले ऑर्डर कैंसिल किया तो हम हाफ़ पेमेंट आपको रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। ठीक है, आपने हमेशा एडवांस पेमेंट लेनी है। अगर आप बिगिनर हो, इतनी जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपने कहना है कि चले मैं एडवांस पेमेंट लेती हूँ, लेकिन आपसे मैं जो है इतना थोड़ा सा आपको मैं रिलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपका काम बेहतर हो जाए तो हमेशा एडवांस पेमेंट लें। बाद में अक्सर लोग ना पैसे देते हुए बहुत तंग करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि इतना महंगा केक था कि खा पी के ख़त्म, उसके बाद उन्हें लग रहा होता है कि यार ये पैसे तो फजूल दे रहे हैं हम इतने ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी प्रोफेशनली आप ऑर्डर लें, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, इन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने 4 बजे कहा है हमारा केक 4 बजे मिल जाए, आपने अपने घर से 2:30-3 बजे केक को भेज देना है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होती है, रश होता है, आपका केक कहीं रुके ना। उनकी बर्थडे से 2-4 घंटे पहले पहुंच जाए या आधा घंटा पहले पहुंच जाए वो बेस्ट है, लेट नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से डील करना है अपने कस्टमर को ताकि वो दोबारा भी आपके पास है। ठीक है, उसके बाद जनाब आ जाता है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट। जैसे मैं कहती हूँ, क्लाइंट से बहस नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी, रिटर्न में कोई इस तरह की बात नहीं करनी जो आपके ऊपर कोई मसला बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया है, 1 मिनट में नाम बदनाम हो जाते हैं, 1 मिनट में नाम ऊपर चले जाते हैं, तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। ठीक है, ये वीडियो है ही मेरी प्रोफेशनल बेकर्स फैमिली के लिए जिनको अभी काम में बड़ी मुश्किल आ रही है, स्टार्ट है। अच्छा जी, दूसरी बात, हमेशा पेमेंट पे आप थोड़ा सा डीसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लो। वो इस तरह कि अगर आपने केक भेज रहे हो तो 1000 रुपये डीसी आ रही है, वो क्लाइंट कह रहा है भाई मैं तो नहीं, तो आप क्या कहें उसे, कहें हाफ़ मैं पे कर दूंगी, हाफ़ आप कर दो। इससे ये होगा आपका ऑर्डर आपके हाथ से नहीं जाएगा। अगर आप 4000 का 5000 का केक बना रहे हो तो कोई बात नहीं, 500 का ही नुकसान है, कुछ नहीं होता, आपके पास अर्निंग भी तो आएगी ना, 3-4 हज़ार आ भी तो रहा है। आपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा आपने मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। ठीक है, अच्छा, मैं हमेशा कार के ऊपर केक डिलीवर कराती हूँ इन ड्राइवर से, और यांगो आजकल अच्छी जा रही है, आप राइड बुक करवाएं और इस तरह से आप भेजें। ठीक है, ये 3-4 टिप्स को आप मद्देनज़र रखोगे, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे। जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ये सब आपके भले की बातें हैं। इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई आप लोग इतने अच्छे से मुझे सुनते हो। अच्छा जी, जल्दी से मैं एक बात बता दूँ, यास्मीन खान ने कहा था नादिया एक दफ़ा मेरा नाम ले दो, 1 महीना मेरा गुजर जाएगा। हाय यास्मीन, बहुत प्यारा मैसेज था, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरा दिल करता है आपको ये भी सिखाऊँ ये भी सिखाऊँ, लेकिन जब व्यूज़ कम होते हैं ना, फिर मेरा दिल करता कुछ भी ना सिखाऊँ, मैं इतनी मेहनत करूँ कोई ना देखे तो फिर। अच्छा जी, दूसरी बात मैंने कहना था कि आमारा काशिफ और अन्नम नईम, इनके बहुत ही प्यारे मैसेज थे। फ़रा गुल के बहुत प्यारे मैसेज थे, फ़रा रज़ा के बहुत प्यारे मैसेज थे जो कि उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें थे, बहुत प्यारे। अच्छा जी, जो सीरियस बेकर्स हैं जिनको अपनी आपको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल यानी कि अपना पेज लिंक शेयर कीजिए, तो फिर मैं आगे गाइड करूँगी। ओके, चलें, अपना नाम और अपना पेज लिंक। तो जनाब ये थी आज की छोटी मोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह आपको इससे हेल्प मिली होगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सब चीज़ें ना मैंने बना के खाई हुई हैं, ये मेरी बड़ी ही मज़े की रेसिपी बुक है, तो इंशाल्लाह इसमें से भी मैं आपको सिखाती रहती हूँ। प्रॉफिट रोल्स मैंने बड़ी दफ़ा आपको सिखाए हैं। तो जनाब इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।